जय श्री कृष्ण प्रिय दर्शकों, पुनर्जन्म की सत्य घटनाओं में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। यह सत्य घटना है उत्तर प्रदेश में स्थित बदायूं जिला की। बदायूं जिला में एक कॉलेज है जिसका नाम है श्री कृष्ण इंटर कॉलेज बदायूं। उसके संस्थापक थे सेठ श्री कृष्ण, जिनका 24 अप्रैल 1951 को देहांत हो गया। उनका पुनर्जन्म जिला मथुरा में हुआ और इस रहस्य का उद्घाटन पुनर्जन्म प्राप्त करने के पश्चात हुआ। इस घटना का विवरण लखनऊ से प्रकाशित होने वाले नवजीवन के अतिरिक्त भारत के अन्य कई प्रमुख समाचार पत्रों में भी प्रकाशित हुआ था। बालक ने अपने पुनर्जन्म के वृत्तांत में आजकल के एक उच्चाधिकारी का भी उल्लेख किया था जो अभी जीवित हैं। बालक की आयु लगभग 5 साल बताई गई है। इस प्रकार 8 वर्ष के बाद अर्थात सन 1958 के लगभग उस बालक का जन्म हुआ होगा, जो अनुमान लगाया गया उसके अनुसार, जो अपने इस जन्म में अपने को बदायूं का सेठ श्री कृष्ण बताता था। बालक ने बदायूं जाकर जितने तथ्यों को पहचाना और हजारों लोगों से अपने पहले के जीवन के प्रमाण दिखाए, हजारों लोगों को उन प्रमाणों से सभी लोग बड़े प्रभावित हुए थे। बालक ने अपने पहले के जीवन के चित्र, मकान, कॉलेज, मिल, सामान आदि तो पहचाने ही थे। उसने अपने कॉलेज के उन प्रधानाचार्य को 25 आदमियों के बीच में पहचान लिया जो सन 1963 में प्रधानाचार्य नहीं थे। उनका नाम श्री SD पाठक है। बालक, जिसका नाम सुनील दत्त बताया जाता है, उसने अपने पहले जन्म की पत्नी श्रीमती शकुंतला देवी को भी पहचान लिया और उनको देखने पर उसकी आंखों में आंसू छलक आए। बालक सुनील दत्त ने कॉलेज को दिए गए उपहारों और मंदिरों में भेंट किए हुए सामानों को भी पहचान लिया। संक्षिप्त में यह जान लिया जाए कि उसने अपना पुनर्जन्म सिद्ध कर लिया। इतने प्रमाणों के बाद यदि किसी में हठवादिता रहे तो क्या किया जाए। इतनों के बाद तो विश्वास करना सहज हो जाता है जब कोई इतने प्रमाण करता है उसके पश्चात। अब प्रश्न यहाँ यह उठ जाता है कि सन 1951 और 59 में जो अंतर रह गया, उस समयांतराल में जीवात्मा अर्थात उन सेठ जी की जो जीवात्मा थी वह कहाँ रही। इस प्रश्न के उत्तर में यही कहना होगा कि जीवात्मा प्रेत योनि में भ्रमण करती रही। प्रेत योनि की वास्तविकता तो प्रमाणित है। हमारे शास्त्रों में, पुराण ग्रंथों में प्रेत योनि की जो स्थिति और प्रेत योनि में रहने की जो बातें लिखी हुई हैं वह कोई कपोल कल्पित कथाएं नहीं हैं। गरुड़ पुराण में जो वर्णन मिलते हैं वह भी कोई कल्पित कथाएं नहीं है। अब मानने को तो कोई कुछ भी मान सकता है, परंतु वह सर्वथा सत्य है। हाँ, समयांतराल के संबंध में आवश्यक विचार करना चाहिए। पुराणों में लाखों वर्ष प्रेत योनि में रहने का भी उल्लेख मिलता है। यह तो सबको अनुभव हुआ होगा कि कष्ट प्राप्त होने पर वह समय बहुत कठिनता से कटता है और सुख प्राप्त होने पर वह समय बीतते देर नहीं लगती, पता ही नहीं लगता कब समय व्यतीत हो गया। पुनर्जन्म की एक घटना के उल्लेख में हमने पढ़ा था कि महान संकट वाली यम यात्रा की यात्रा में एक मृतात्मा यमदूतों की भूल से पकड़ में आ गया और यमराज के दरबार में ले जाया गया। जब यमदूतों की भूल ज्ञात हुई, जब चित्रगुप्त ने अपने खातों को देखा, तब उसे वहां से वापस भेजा गया। उसके बयान से यह प्रतीत हुआ कि कई वर्ष उसे उस यात्रा में लगे। जीवात्मा ने बताया कि उसे कई वर्ष वापस आने में लगे। अपने पहले के शरीर में वापस आने पर उसने घर वालों को और पास पड़ोस वालों को यही बताया कि मुझे तो ऐसा अनुभव हुआ जैसे जब मैं वहां से वापस चला तो मुझे कई वर्ष का समय लग चुका है। घर वाले उसे मृतक समझ उसके अंतिम संस्कार के लिए प्रबंध कर ही रहे थे कि उसकी जीवात्मा वापस शरीर में आ गई। घर वाले बहुत प्रसन्न हुए। अब यह प्रश्न यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण स्थिति में आ जाता है कि जीवात्मा को पुनः उसी शरीर में वापस आने में केवल घंटों का समय लगा प्रत्यक्ष रूप से, किंतु उस जीव को वर्षों का प्रतीत हुआ। इस समयांतराल के अनुभव के बारे में थोड़ा सा संदेह यह बना हुआ है कि हो सकता है कि आध्यात्मिक जीवन में या आत्मा के जो जीवन काल है उसमें समय की गति कुछ अलग होती हो।
और भौतिक जीवन में समय का जो अनुभव है वह कुछ अलग होता हो। अगली किसी सत्य घटना में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए किसी प्रकार की त्रुटि के लिए क्षमा कीजिए और प्रभु के चतुर्भुज स्वरूप का स्मरण करते हुए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।